ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 108 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यज्ञशिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लम्बचे भुजन्ते ते त्वगम पापा यपच्छात्मकारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भक्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण, ये वे भगवान की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान जो वस्तु देवताओं से अर्जित कर रहे हैं, वनस्पति से स्वीकार कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पण करते हुए उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। जब भगवान को अर्पण करते हैं तो वो यज्ञ में शुद्ध हुई वस्तु मानी जाती हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए जैसे ही सामने भोजन आया तुरंत दोनों हाथों से खाने लगता है, जहां कहीं से जो कुछ प्राप्त हुआ इधर उधर से मात्र और मात्र पेट भरने के लिए खाता रहता है, न तो उसको अपने शरीर का कोई ठिकाना है। शरीर चारों बाजुओं में यूं फैलता जा रहा है, पेट कहीं लटक रहा है, शरीर कहीं लटक रहा है, कोई चिंता नहीं है, मात्र और मात्र खाने में ही ध्यान रहता है। जीवन किस लिए जिया, भोजन किस लिए करना चाहिए? जीवित रहने के लिए। मात्र इसलिए जीवित नहीं रहना है कि भोजन करने के लिए ही जीवित रह जाए। दो स्लोगन होते हैं, एक तो भोजन स्वीकार करते हैं ताकि जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाए रखें ताकि हम जीवित रह सकें, और दूसरे प्रकार के लोग वो इसलिए जीवित रहते हैं ताकि मात्र भोजन करते रहें। उनके जीवन का उद्देश्य यही रहता है, ये न के न प्रकारेण, जहां से जो कुछ वस्तु मिली उसको खाते रहे। अगर मुफ्त की मिली तब तो और भी बड़े आन और बान और शान से खाते हैं। बोले कि आज तो उसको डब्बे में उतार दिया, उसका भोजन मैंने कर लिया। अरे मूर्ख, तुम्हारे अधोगति का कारण बन रहा है, वह दूसरे के द्वारा प्रदत्त भोजन खा रहा है। जहां कहीं से जो कुछ प्राप्त खाते हो उसके बदले में कम से कम थोड़ा दान तो दे दीजिए, कम से कम उसका भी भला करने का प्रयास कीजिएगा, मात्र लेने का प्रयास मत कीजिए। जो व्यक्ति ऐसे लेने के फिराक में रहता है ना, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। आचार्य गण कहते हैं कि हमें हमेशा हाथों को यूं रखना चाहिए, हमेशा देने की भावना रखनी चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो उसमें से 1 रुपया भी देने का प्रयास कीजिए। आपके पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपया देने का प्रयास कीजिए, परंतु मानसिकता होनी चाहिए कि देने का भाव आए। आज आप देखेंगे कि करोड़पति व्यक्ति हैं फिर भी गरीबों से भी कुछ न कुछ शोषण करने का ही प्रयास करता है। ऐसे अनेक नेतागण हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, आने वाली उनकी 5-10 पुस्तकें पीढ़ियां हैं, वो उस धन को अगर बैठे बैठे भी खाती रहे तब भी वो समाप्त नहीं होगा। परंतु दुर्भाग्य की बात भक्तों, वो गायों का सारा तक खा जाते हैं, गरीबों की साइकिल तक खा जाते हैं, गरीबों का अन्न तक खा जाते हैं, गरीबों के गैस के चूल्हे तक खा जाते हैं। जो धन है सरकार ने गरीबों को आवंटित करने के लिए वहां से दिया था, परंतु बीच में जो धनवान गरीब है वो उनका भक्षण कर लेते हैं, अपने मात्र अपने पास रखने के लिए उसको गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते। भक्तों, वो सबसे बड़े गरीब माने गए हैं। मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा पापों से मुक्त रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ ही भोजन स्वीकार करते हैं। जो कुछ वस्तु हमें प्राप्त होता है वनस्पतियों से, उसमें भी भक्तों अगर हम बिना उसको तोड़े खाएंगे ना, बिना भगवान को भोग लगाए खाएंगे तो हमें अपराध लगेगा। क्यों? क्योंकि वनस्पति में भी जीव है। जो व्यक्ति पशुओं की हत्या करके खाते हैं उन्हें तो बहुत अधिक अपराध लगता है, परंतु अगर व्यक्ति वनस्पति में भी तोड़ के खाता है, वनस्पति के अंदर भी जीव है, तो वनस्पति का भी अपराध लगता है जब तक उसको तुम भगवान को अर्पण करके ना खाएं। भक्तों, अनेक लोग हैं वो दृष्टांत देते हैं कि ये जो जीव जंतु है बनाए गए हैं भक्षण के लिए, परंतु आचार्यगण कहते हैं कि जीव जंतु भक्षण के लिए नहीं बनाए गए हैं, आपके खाने के लिए। भगवान ने भगवद गीता में ये कहा भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति, कि मुझे फल फूल है और पत्ते हैं वो प्रसाद रूप में अर्पण कीजिए। कहीं भी नहीं कहा कि मुझे मांस या किसी जीव की हत्या करके उसका मांस मुझे परोसिए। भगवान ने कहा है कि मात्र कोई व्यक्ति भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से एक पत्ता, एक बिल्ली पत्र है, एक
पुष्प है, थोड़ा सा जल है, मुझे अर्पण करेगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ के पास जाएं, वहां पे जल भी रहता है, वहां पे कलश भी रहता है, मात्र हमें करना क्या है, कलश को भर कर उस जल को भगवान के ऊपर अर्पण करना है। भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हमें करना मात्र है कि उनको जल अर्पण किया जाए। तो भगवान जब एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के जीवों की हत्या करके मात्र इंद्रिय भोग के लिए उनका भक्षण क्यों किया जाए भक्तों। भगवान के भक्तों को संत कहा जाता है क्योंकि वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वो संत प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं। अभी संत शब्द की परिभाषा क्या है? आजकल लोग अनेक व्यक्तियों को संत महात्मा कहते हैं, परंतु संत कौन है वास्तव में, उस बात को अगर समझना है तो आइए यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आज के बाद जब भी आप किसी व्यक्ति को संत कहकर संबोधित करने का प्रयास करें, उससे पहले देखिए कि क्या उसके अंदर वो गुण हैं। तो यहाँ पे संत की परिभाषा बताते हुए आचार्यगण कहते हैं कि संत पुरुष वो है जो कर्तव्य पालन में न हानि देखता है और न लाभ देखता है। जो संत है वो अपने कर्तव्य का पालन करने में न तो हानि देखता है न लाभ देखता है। अगर वो अपना कर्तव्य पालन करने से हानि भी हो जाए तो वो भगवान के ऊपर आश्रित रहकर उसको स्वीकार कर लेता है, उसके लिए किसी को दोष नहीं देता। ना लाभ न हानि देखता है, न लाभ देखता है वह जो ईमानदार है। जो ईमानदार है, आज अनेक प्रकार के लोग दूसरों को ठग कर धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को संत बनाए बैठे रखते हैं। अनेक संत हैं जो आज जेल की हवाएं खा रहे हैं, परंतु उनके नाम के आगे संत लगाकर संत शब्द को ही कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों, हमें समझना होगा कि संत कौन है। शास्त्र क्या संतों के बारे में परिभाषा देते हैं? जो ईमानदार है, जो चरित्रवान है, चरित्रहीनता की पार कर देते हैं, चरित्रहीनता की हर एक सीमाएं लांघ कर बैठे हैं, फिर भी अपने आप को संत कहते हैं। संत शब्द की परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा भक्तों। जो लाभ और हानि की दोनों अवस्था में संभाव रहता है, जो ईमानदार है, जो चरित्रवान है, जिसमें सेवा भाव है, जिसमें प्रेम भाव है, समस्त जीवों के प्रति जो दया भाव रखता है, जो क्षमा कृपा रखता है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, जो पवित्र नियमों को जीवन मानता है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अहंकार ईर्ष्या द्वेष जिसका एक क्षण भी मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके जीवन में ये अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, वो उसको अंदर तो प्रवेश करना दूर की बात है, उसको स्पर्श तक नहीं कर पाते, वह है संत पुरुष। संत पुरुष के बारे में आज के बाद जब भी कोई व्याख्यान दें, जब भी कोई संत किसी व्यक्ति को संत कहकर संबोधित करने का प्रयास करें, तब ये जो संत शब्द की परिभाषा है उसको जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा। या तो उसको रट लीजिएगा, दिमाग में उतार लीजिए कि संत कौन है। संत यूं ही कोई नहीं बन जाता मात्र सफेद वस्त्र पहनकर या अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके या अपने नाम के आगे संत लगाकर कोई व्यक्ति संत नहीं बन सकता। संत के अंदर ये अनेक प्रकार के गुण है, वो होने चाहिए भक्तों। भगवान के भक्त हमेशा भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। भगवान के भक्त हैं वो हमेशा भगवान के प्रेम में ही मग्न रहते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है 5.38 में, प्रेमांजनम अचुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं संत शब्द के बारे में परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि संत गण है वो श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता हैं। संत गण है जो संत है, महात्मा है। संतों की परिभाषा हमने पढ़ी कि संत के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि संत कार्य क्या करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि संत है वो भगवान गोविंद। गोविंद कौन है? जो हमने इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले, जो गोमाता के रक्षक हैं, ग्वाले हैं। गोविंद इंद्रियों के स्वामी हैं। जो गोविंद है, जो समस्त आनंद के दाता है, जो हर एक प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। अरे भक्तों, जिस गोविंद के नाम का उच्चारण करने मात्र से हृदय के अंदर की आनंद की अनुभूति होने लगती है, व्यक्ति की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है।
तुंडे तांडविनी रतिं विदनोदय तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहं चैतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनिता किए बधिर मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। कृष्णेति वर्णम द्वयी, नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता कि जो कृष्ण दो शब्द का जो नाम है ना कृष्ण, इसके अंदर कितना अमृत छिपा हुआ है, कोई नहीं जानता है भक्तों। जब इस कृष्ण नाम का शब्द है वो तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, जब कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूं कृष्ण कृष्ण, तब वो मेरे जिह्वा पर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है भक्तों। और जब वो ध्वनि मेरे जिह्वा से, मेरे मुख से कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती है और वो मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है, तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होने लगती है। और वो कानों के द्वारा जो ध्वनि मेरे हृदय के आंगन में प्रवेश करती है, तब मेरे हृदय में वो नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है और मेरी सारी की सारी इंद्रियां हैं वो जड़ हो जाती है। भक्तों, मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि कृष्ण नाम का जो उच्चारण है वो व्यक्ति को मंत्र मुक्त कर देता है, आनंद विभोर कर देता है। आज व्यक्ति अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों का सेवन करके, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करके, अनेक प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करके, अनेक प्रकार के मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करके आनंद भोगने का प्रयास करता है, सुखी होने का प्रयास करता है, आनंदित होने का प्रयास करता है, परंतु वो आनंद देना तो दूर की बात है, मात्र उसके दुख का कारण बनता है, उसके जीवन में कलह घोल देता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के चिंताओं को घोल देता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आनंदित करना चाहता है, सुखी करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करिए। बिना पैसे का ही आपको मंत्र मुक्त करने वाला आनंद प्राप्त होगा भक्तों। जब कोई व्यक्ति नशे का सहारा लेता है तो एक तो उसका शरीर खराब हो जाता है, उसका स्वास्थ्य तो खराब होता है, उसका परिवार में अपने परिवार के साथ संबंध भी खराब होते हैं, उसका धन भी घर से जाता रहता है, अपने समाज में उसका जो प्रतिष्ठा है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक तरह के देखा जाए तो धीरे धीरे वो नरक की खाई में अपने आप को धकेलता हुआ प्रतीत होता है। परंतु दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति हरिनाम के नशे में मग्न हो जाता है तो व्यक्ति समाज में, अपने परिवार में हर जगह लोगों से सम्मान तो पाता है, साथ ही साथ उसे अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाता है। दूसरा है मुकुंद, जो मुक्ति के दाता हैं। अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मुकुंद की शरण में जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण है वो मुक्ति के दाता हैं। आज अनेक ऐसे बाबा जी हैं जो कहते हैं कि मेरे नाम का भजन करो, मेरे नाम का जप करो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उनसे कहना चाहिए कि मुक्ति, मुकुंद कहने जो मुक्ति के दाता है, उनका नाम भजन करने से ही मुक्ति मिलेगी, वरना किसी और के नाम का भजन करने से तो उसके जैसी गति प्राप्त होगी। यहाँ कृष्ण सबों की आकर्षक, कृष्ण नाम ही ऐसा है कि सबको आकर्षित करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से, अपनी उपस्थिति से हर एक व्यक्ति को मंत्र मुक्त कर देते थे भक्तों। कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करता। भक्तों, यहाँ पे ब्रह्मा जी संत के जो कार्य है उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो संत है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा मग्न रहता है और उस अवस्था में वो जीवन में कोई भी वस्तु क्यों न हो वो भगवान को अर्पित किए बिना स्वीकार नहीं करता है। श्री कृष्ण समर्पण अस्तु, हे कृष्ण ये वस्तु मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। उसके उपरांत जब वो उसको स्वीकार करता है प्रसाद रूप में, तब वो प्रसाद बन जाता है। कृष्ण के चिंतन में भक्त मग्न क्यों न रहे, भागवतम में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है, ध्यान से सुनिएगा। तब विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्णव्यूह समासाद्य त्यज्यन्त्य न स्प्रम जना। अर्थात हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अतीव शुभ हैं और कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि जो संत गण है, जो भक्त गण है, भगवान की लीलाओं में मग्न क्यों न रहे। भगवान की प्रार्थनाओं को करते हुए, भगवान का यशोगान करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी लीलाएं हैं मनुष्य जाति के लिए अति शुभ हैं।
कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं। भगवान आपकी कथाएं हैं, आपकी लीलाएं हैं, वो मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, किसी जाति धर्म का नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है कि मानव जाति के लिए शुभ है। और अपने कानों के लिए किसी पेय, बहुत ही स्वादिष्ट जल है, स्वादिष्ट पेय जल है, उसके समान हृदय को तृप्त करने वाले हैं। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो कृष्ण भक्ति में ऐसे रम जाते हैं, वो जीवन की बाकी आकांक्षाओं को भूल जाते हैं, अनेक प्रकार के नशे की वस्तुओं से दूर रहते हैं, अनेक प्रकार के जघन्य अपराधों से दूर रहते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को भगवान की लीलाओं में मग्न रखते हैं, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को सुनने में अपने आप को पूर्ण रूप से डुबा देते हैं। भक्तों गंगा जी के आप अगर हरिद्वार कभी गए होंगे तो वहां पे चेतावनी लिखी रहती है कि ज्यादा गहराई में प्रवेश ना करें वरना आप डूब जाएंगे। और वहां पर बचने के लिए अनेक प्रकार के रस्सियां भी बांधी हुई रहती हैं, जिसको पकड़कर व्यक्ति स्नान कर सकता है ताकि गहराई में प्रवेश ना करें। गंगा जी में अंदर गहराई में प्रवेश करने से मना किया जाता है, क्योंकि आपके डूबने का और अधिक सांस रहता है। दूसरी तरफ भगवत भक्ति में जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतनी अधिक आनंद की अनुभूति करेंगे भक्तों। तो दोनों तरफ विरोधाभासी है कि जो साधारण नदी है गंगा जी में अधिक गहराई में नहीं जाना है और भक्ति के अंदर और अधिक गहराई में जाना है। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार जो मछली है अगर वो पानी की नदी की सतह पर रहेगी तो कोई भी बांध जाकर उसको झपटा मारकर उठाकर लेके जा सकता है, परंतु अगर कोई मछली गहराई में रहती है, पानी की बहुत गहराई में रहती है, वेल मछली है, उसको वहां जो है वो नहीं उठा के लेके जा सकता। उसी प्रकार अगर आप भक्ति के अंदर गहराई में प्रवेश करेंगे तो माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, परंतु अगर आप ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तो माया का पंजा पड़ेगा और एक ही पंजे में आपको उठा कर लेके जाएगा। आपको भक्ति मार्ग से भौतिक जगत के अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग में लगा देंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब आपके साथ ये हादसा हुआ। तो अपने आप को भगवान के नाम में हमेशा मग्न रखे, हमेशा उसके आनंद में ओतप्रोत रखे। भक्तों भगवान के भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे समाज की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रह सकें। भगवान के भक्त हैं वो पृथक पृथक विधियों द्वारा, किसी की वृत्ति किस में है, कोई श्रवण द्वारा भगवान की लीलाओं को सुनकर, कथाओं को सुनकर अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है, कोई है वो कीर्तन द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन करके भगवान की जो प्रेम है उसका आदान प्रदान करता है, कोई भगवान का स्मरण करके हमेशा भगवान का ही मनन करते रहता है, भगवान के बारे में हमेशा मनन करता रहता है, इस प्रकार वो भगवान को प्रसन्न करता है। कोई अर्चन द्वारा भगवान की पूजा अर्चना कर कर भगवान के विग्रहों की सेवा करके वो व्यक्ति है वो उस गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी वृत्ति और अपने जो उसका विशेष रूप से लगन है उसके अनुसार भगवान की भक्ति करके, किसी की इच्छा होती है कि भगवान के विग्रहों की पूजा करता रहता है, उसे कथा सुनने में कोई रुचि नहीं होती, उसे और कोई कार्य करने में कोई रुचि नहीं होती, परंतु उसे विग्रह में सेवा में बहुत रुचि होती है, तो वो व्यक्ति भगवान के विग्रहों की सेवा करके उस पद को प्राप्त कर सकता है। किसी की इच्छा होती है कि मात्र भगवान की कथाओं को ही सुनता रहे, भगवान की कथाओं की लीलाओं को पान करता रहता है, उसकी विग्रह पूजा में कोई रुचि नहीं होती, तो वो उस अवस्था के द्वारा भी भगवान की सेवा प्राप्त कर सकता है। जो लोग अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। पिछले सत्र में भी पढ़ा, यहाँ पे भी वर्णन आया है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा को छोड़कर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है, भोग बनाता है, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को पका के खाता है, वह चोर है। जो व्यक्ति चोर तथा अपितु सभी प्रकार के पापों को भी खाता है। भगवान ने इस श्लोक में कहा भी है कि जो व्यक्ति भगवान को अर्पण किए बगैर खाता है वह चोर तो है, साथ ही साथ पापी भी है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति चोर भी है, पापी भी है, दोनों एक साथ है, तो वो इस समाज में कैसे सुखी रह सकता है भक्तों?
चोर और पापी दोनों व्यक्ति जिसके अंदर दोनों भावनाएं हैं, वह अगर जीवन में सुखी रहने की आशा रखता है, कामना रखता है, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि जिसने चोरी करी है वो हमेशा पुलिस से बचता हुआ फिरेगा। जिसने जीवन में पाप किए हैं, अनेक प्रकार के लोगों को प्रताड़ित किया है, किसी की हत्या की है, और वो पापी व्यक्ति जीवन में हमेशा पुलिस से बचता हुआ, भागता हुआ रहेगा। समाज में न तो उसको स्वीकार किया जाता है, न उसको किसी प्रकार के संगठन में स्वीकार किया जाता है। वो चोरों के समाज में घूमता हुआ हमेशा अपने आप को एक भय के आवरण में पाता है। बड़े बड़े डाकू हैं, बड़े बड़े आतंकवादी हैं, वो भी समाज में खुलेआम नहीं घूम सकते। वो हमेशा किसी न किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर किसी और का प्रकोप न हो, जहां पर पुलिस का पहरा नहीं होता है। अगर आप और हम इस जीवन में साधारण तरीके से रहते हुए जहां इच्छा है वहां पर जा सकते हैं, जहां इच्छा है वहां पर जाकर आ सकते हैं, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। भले आपके पास धन है, रुपया पैसा गाड़ी बंगला है नहीं है, कोई परवाह मत कीजिए, परंतु जीवन में ये ध्यान रखिए, कभी पाप मत कीजिएगा, कभी चोरी मत कीजिएगा, कभी गलत कार्यों को मत कीजिएगा, कभी नशीले वस्तुओं का सेवन मत कीजिएगा, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिएगा। भक्तों, जब आप इस तरीके से रहेंगे, भक्ति तो बहुत ऊपर का साधन है, एक सामान्य मनुष्य बनने का प्रयास कीजिए। भक्तों, जब हम मनुष्य बनकर इस मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तब समाज हमारे इस सेवा की तारीफ करेगी और उसमें हम प्रसन्न रह पाएंगे। और उस अवस्था से फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए भक्ति कार्य तक अपने आप को लगाने का प्रयास कीजिए। भक्तों, भक्ति कार्य में वही लग सकता है जो जीवन में पाप पूर्ण और चोरी के कार्यों से बचता हुआ रहता है। वरना चोर है, उसका ध्यान भगवान में भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा चिंताएं उसको, जो पुलिस से डर है, उसकी चिंताएं हमेशा सताती रहती हैं। वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव ही नहीं है। चोर और जो पापी है वो सुखी नहीं रह सकता है, यह संभव ही नहीं है। भक्तों, सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। बहुत ही गोल्डन शब्द है, बहुत ही सुनहरे शब्द हैं भक्तों, इसको गांठ बांध कर अपने पास रख लीजिए। अगर आप विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ पे कहा गया है, अगर विश्व में सुख शांति लाना चाहते हैं तो आप अनेक प्रकार के कोई संगठन बना लो, कोई परियोजनाएं चला लो, कितने ही धन को आवंटित कर लो, किसी भी तरह से आप शांति स्थापित करने का प्रयास करो, ये असंभव है। और आज आप देख भी रहे हैं कि अनेक प्रकार के संगठन बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास तो किया जा रहा है, परंतु आए दिन हर एक, भले देश में हो, राज्य के बीच में हो, किसी गांव में हो, हमेशा युद्ध चलता आ रहा है। दोनों परिवार के बीच में हो, परिवार के सदस्यों के बीच में हो, हमेशा कलह चलता आ रहा है, झगड़ा चलता आ रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि हम जो मूलभूत सिद्धांत है शांति स्थापित करने का, उसको भूलते जा रहे हैं। अगर आप विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आप कृष्ण को केंद्र में रखकर हरिनाम संकीर्तन का आपको आयोजन करना होगा। हरिनाम संकीर्तन संपूर्ण विश्व में हर एक व्यक्ति जीवन में अपनाएगा। जो हरिनाम संकीर्तन की विधि है उसके द्वारा आप जीवन में शांति ला सकते हैं। प्रमाण भक्तों, किसी भी वस्तु को मानने के लिए प्रमाण की तो आवश्यकता होती है ना। कुछ ज्यादा समय पूर्व की बात नहीं है, श्रील प्रभुपाद जब अभी कृष्ण भावनामृत संस्था का स्थापना करी, अभी 50 वर्ष पूर्व की बात है, और आज का परिणाम तो आज धीरे धीरे आप आगे देखते ही जा रहे हैं। जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करी और संपूर्ण विश्व में अनेक 800 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना करी है, उसमें मात्र होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होता है। और उस अवस्था में भले कोई गोरा है, काला है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी जाति से है, किसी भी वर्ण से है, किसी भी देश से है, किसी भी राष्ट्र से है, किसी राज्य से, किसी भी कलर का है, कोई भी व्यक्ति क्यों न
हो, एक सत के नीचे आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ नृत्य करते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, एक दूसरे के अंदर किसी प्रकार का कोई आपस में ईर्ष्या नहीं रखते, आपस में प्रेम के साथ रहकर भगवान की एकमात्र संतान बनकर बड़े आनंद से रह रहे हैं, एक सत के नीचे आकर रहते हैं। भक्तों, मुझे ज्वलंत उदाहरण याद है, मैं स्वयं किसी और देश में गया था, वहां पर मुझे खाने के लिए कोई वेजिटेरियन होटल नहीं मिला। तब मैंने सर्च किया कि इस्कॉन मंदिर पास में है क्या, एक सेंटर का पता मिला। 1 घंटे की ड्राइविंग करके जब वहां पे पहुंचा तब वहां के लोगों ने मेरा इस प्रकार सत्कार किया जैसे मैं उनके घर का ही मेंबर हूं। बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ उन्होंने भोजन खिलाया। ये क्यों हो पाया? श्रील प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत संघ है, उसकी स्थापना करने के कारण। और कृष्ण को केंद्र में रखकर वो भी भक्ति कर रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं। और जब भक्त आपस में मिलते हैं, भले किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ण से हो, बड़े प्रसन्न होते हैं एक दूसरे को देखकर। तो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि संपूर्ण विश्व में शांति लाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बिंदु बनाना होगा। और जब कृष्ण केंद्र में हो जाएंगे तो हर एक व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग को छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। और जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाएगा। कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम, जब कृष्ण तुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाएगा। और उस अवस्था में सुख शांति आना निश्चित रूप से अनिवार्य है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।